हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिस इज श्वेता शुक्ला एंड यू आर वाचिंग मी ऑन द चैनल ऑल्टर योरसेल्फ। स्वागत है आप सभी का द वोकैबुलरी शो विद देसी निमोनिक्स में। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज सेशन। तो आज का हमारा पहला वर्ड है एडमेंट। क्या है? एडमेंट है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दृढ़, यानी कि किसी चीज़ पर स्टिक हो जाना, ज़िद्दी के सेंस में जाता है, ठीक है। ज़िद्दी कहते हैं इसको, एडमेंट को, ठीक है। तो इसको हम एज ए एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। अभी किसी की विशेषता हो गई ना कि वो ज़िद्दी है, ठीक है, दृढ़ निश्चयी, किसी की विशेषता हो गई ना, तो एडमेंट को हम एज ए एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। अब बात ये आती है, आप इसको याद कैसे रखेंगे। ये अड़ा आ रहा है, अड़ा का सेंस, ये मैन है, वो मैन जो अपनी बात पर अड़ा हुआ है, यानी कि जो अपनी बात पर अड़ा होता है वो ज़िद्दी होता है ना, वो अपनी बात पर स्टिक होता है, ठीक है। तो एडमेंट ऐसे याद रखेंगे आप लोग। आते हैं आगे इनकी सिनोनिम्स पर। तो सिनोनिम्स क्या है? सिनोनिम्स में पहला वर्ड है हमारा स्टबर्न का। सबको पता है स्टबर्न का मतलब क्या होता है, ज़िद्दी होता है, लेकिन फिर भी इसे याद कैसे करेंगे देख लेते हैं एक बार। देखो अच्छा, ये स्टूडेंट का आ रहा है, कुछ स्टू से स्टूडेंट समझ लो, ठीक है। बॉर्न लिखा ही हुआ है। जो स्टूडेंट्स होते हैं वो थोड़े बहुत ज़िद्दी, थोड़े क्या बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं, ठीक है। मतलब मैं बड़े मतलब मैच्योर स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रही, मैं टीनेजर्स की बात कर रही हूँ यहाँ पर। जो टीनेजर्स होते हैं वो क्या होता है, थोड़े ज़िद्दी होते हैं, ठीक है। तो ले लो कि स्टूडेंट्स जो होते हैं वो बॉर्न ही ज़िद्दी होते हैं, ठीक है। वो बॉर्न ही क्या होता है, स्टबर्न होता है। स्टूडेंट्स बॉर्न स्टबर्न, ठीक है, ऐसे याद रख लो। पिग हेडेड कैसे याद रखोगे? पिग हेडेड का मतलब भी होता है ज़िद्दी। इसको आप कैसे याद रखेंगे? इसको याद रखने का कोई वो ही नहीं है, कहने का मतलब है इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको इसे याद रखना पड़े, ये ऐसे ही याद रहेगा। पिग जो, जैसे कि पिग जो होता है उसको जाना ही चाहता है ज़िद्दीपन के लिए, ठीक है। तो पिग हेडेड का मतलब भी क्या हो गया, ज़िद्दी से हो गया, ठीक है। इनएक्सोरेबल, इसको कैसे याद रखोगे? इनएक्सोरेबल को, इसका मतलब भी ज़िद्दी होता है, अपनी बात पे अड़ा रहना होता है, दृढ़ निश्चयी होता है। कैसे याद रखेंगे इसको आप? लेकिन अच्छा देखो, ये इनएक्स है, एनएक्स का सेंस आ रहा है, ANNEX वाला एनएक्स। ये एबल है, क्या होता है एबल का मतलब लायक होता है। एनएक्स का क्या मतलब होता है? एनएक्स का मतलब सबको पता है कि उसका मतलब होता है कोई भी चीज़ कुछ कैप्चर कर लेना, ठीक है। तो जो कैप्चर करने के लायक होते हैं, मतलब पहले के सेंस में लेना, जब जिस टाइम पर राजा महाराजा टाइप लोग हुआ करते थे, उस टाइम पर क्या होता था, जो लोग जो जैसे कि जो मुगल्स वगैरह थे जो कैप्चर करने के लायक होते थे, तो वो क्या, उनको कोई रोक नहीं सकता था कैप्चर करने से, ठीक है। रोक ही नहीं पाया कोई उन्हें, ठीक है। तो इनएक्सोरेबल को उससे याद रखो। एनेक्स प्लस एबल, यानी कि जो भाई जो एनेक्स करने के लिए एबल होते हैं उनको कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। वो क्या होता है, वो इनएक्सोरेबल होते हैं, यानी कि वो बहुत ज़िद्दी होते हैं, वो भाई एनेक्स करके ही जाएंगे, ठीक है। रिलेंटलेस को कैसे याद रखेंगे? रिलेंटलेस को कैसे याद रखेंगे? देखो ये री है, तोड़ दो इसे। अच्छा, री प्लस जो ये लेना है इसको लेना ले लो, ठीक है। री प्लस लेना प्लस टी प्लस लेस। टी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर टी चाय के सेंस में है, तो री यानी कि दोबारा, लेना तो हिंदी का वर्ड ही है, ठीक है। टी मतलब चाय, लेस मतलब कम। जो टी लवर्स होते हैं उनका क्या सीन होता है, उनको लोग घर में लोग बहुत टोकते हैं कि भाई चाय ज़्यादा मत पियो, लेकिन वो क्या है, वो बहुत ज़िद्दी होते हैं, दोबारा लेंगे चाहे कम ले, लेकिन लेंगे, ठीक है। तो री मतलब क्या हो गया, दोबारा लेना, टी लेस, मतलब वो रिलेंटलेस होते हैं, वो ज़िद्दी होते हैं, वो लेंगे चाहे वो थोड़ी कम ही लें। तो इससे याद रख लो, दोबारा लेंगे टी चाहे वो कम लें। ऐसे लोग कौन होते हैं? ऐसे लोग रिलेंटलेस होते हैं, बहुत ज़िद्दी होते हैं, ठीक है। इंट्रैक्टेबल कैसे याद रखेंगे आप लोग? वो थोड़ा सा लंबा है, लेकिन वो भाई निमोनिक वही बन रहा है उसका, ठीक है, एडजस्ट कर लीजिए। इंट्रैक्टेबल कैसे याद रखेंगे? देखो ये इंटर का सेंस आ रहा है, इंटर यहाँ पे मैं उसकी बात कर रही हूँ जो आपका 12th हो जाता है, मतलब 12th के लिए यूज़ करते हैं ना इंटर। एक्ट है, एक्ट का मतलब क्या होता है, मतलब बिहेव करते हैं, मतलब हम उस तरीके से, ठीक है। एबल का मतलब क्या होता है कि हम बहुत लायक हैं। जो इंटर में आ जाते हैं, इंटर कर लेते हैं, उनको वो कैसे एक्ट करते हैं, वो ऐसे एक्ट करते हैं जैसे वो बहुत लायक हो गए हैं, ठीक है। उनके मम्मी पापा कहते हैं कि भाई ये कोर्स कर लो, वो बहुत ज़िद्दी होते हैं, उन्होंने जो सोच रखा होता है वही करते हैं आखिरी में, ठीक है। तो इंटर करने के बाद वो लोग क्या करते हैं, इंटर करने के बाद वो एक्ट करते हैं कि वो बहुत लायक हो गए हैं और
अपनी चीज़ों पर स्टिक रहते हैं, ठीक है, अपनी चीज़ों पे क्या रहता है, स्टिक रहते हैं कि नहीं मुझे यही करना है, ठीक है। तो याद रहेगा हेड स्ट्रॉन्ग, भाई ये तो सबको ही पता है, हेड स्ट्रॉन्ग का मतलब ज़िद्दी होता है, ठीक है। अब आते हैं हम यहाँ पर हमारे एंटोनिम्स में, जिसका मतलब होता है ओबे। इसका जो एंटोनिम है उसका मतलब जाएगा ओबे के सेंस में, विनम्र के सेंस में, ठीक है। आते हैं देखते हैं, ड्यूटीफुल। देखो यार ड्यूटी का सेंस आ रहा है, फुल यानी कि मतलब पूरा जो उसका टाइम डिसाइडेड है ड्यूटी का, तो वो अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से पूरी कर रहा है, यानी कि वो कहने का मतलब है बहुत ही विनम्रता से अपना काम कर रहा है, ठीक है। प्लायबल कैसे याद रखोगे, लायबल से। लायबल का मतलब पता क्या होता है, लायबल का मतलब होता है जिम्मेदार, ठीक है। जो लोग जिम्मेदार होते हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारियाँ होती हैं, वो बहुत ही विनम्र होते हैं, ठीक है। आपके घर में आपके जो माता पिता होंगे, आप कभी उन्हें देखिएगा, वो हर चीज़ को कितनी विनम्रता से लेते हैं, ठीक है, तो वो बहुत विनम्र होते हैं। कंप्लेनेंट कैसे याद रखेंगे इसे, कॉम्प्लेनेंट को कैसे याद रखेंगे। अच्छा देखो ये प्लेन है, ये आंट है। देखो दो प्रकार की चींटियाँ होती हैं, ठीक है, एक वो यूजुअली होती है और एक रेड कलर की चींटी होती है। तो जो रेड कलर की चींटी होती है वो अगर उसको छेड़ दिया तो वो भाई जब वो काटती है ना तो बहुत दर्द होता है, ठीक है। लेकिन वहीं जो नॉर्मल चींटियाँ होती हैं वो बहुत सीधी सादी होती, बहुत ही विनम्र होती हैं, ठीक है। उनमें कहने का मतलब उनको कुछ भी करो वो अपना रास्ता बना करके निकल जाएंगी, ठीक है। तो कंप्लेनेंट को उससे याद रखो, ठीक, याद रहेगा। सबसर्विएंट कैसे याद रखेंगे आप इसको, सबको सर्व कर रहा है, ठीक है, बहुत ही विनम्रता से सबको सर्व कर रहा है, ठीक है। तो वो क्या है, सबसर्विएंट है। डोसाइल, डोसाइल का मतलब भी क्या होता है, विनम्र होता है, ठीक है। तो ये भी याद रहेगा। चलिए आते हैं आगे रिवीजन पार्ट पे। जो भी हमने कल पढ़ा है वो आज हम यहाँ क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। तो निम्बल का मतलब क्या होता है, निम्बल का मतलब क्या होता है, नींबू पी करके वो क्या हो गया, बहुत ही फुर्तीला हो गया, बहुत ही एक्टिव हो गया। बताया था कि नहीं बताया था, निम्बल का मतलब क्या हो गया, एक्टिव, ठीक है। लिस्टलेस क्या बताया था भाई, लिस्ट कम कर दो कहते हैं बच्चे जब भी उनको लिस्ट थमाई जाती है, मतलब वो आलसी होते हैं, दोबारा चक्कर नहीं लगाना चाहते होते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, आलसी हो गया। प्रॉम्प्ट का मतलब क्या बताया था, प्रॉम्प्ट का मतलब क्या बताया था, प्रो से बताया था, क्या मतलब होता है इसका, इसका मतलब भी होता है बहुत ही एक्टिव, ठीक है। लक्स का मतलब क्या बताया था, इसका मतलब आलसी बताया था। ब्रिस्क का क्या मतलब बताया था, बी से ब्रिस्क होता है तो बिल्कुल एक्टिवली काम करते हैं, बहुत तेज़ी से भागते हैं, ठीक है। लैंग्वेज का क्या बताया था, ये लोग भी आलसी होते हैं, ठीक है। स्विफ्ट का क्या बताया था, स्विफ्ट का क्या बताया था, ये भी बताया था ना कि बहुत ही क्या होता है, एक्टिवली काम करते हैं जो लोग, ठीक है, बहुत ही एक्टिव होते हैं। लेथार्जिक, आलसी बताया था कि बताया था। देखो यहाँ निमोनिक नहीं बताएंगे क्योंकि टाइम बहुत वेस्ट होता है दोबारा से निमोनिक बताने में। आपको निमोनिक देखना है तो आप लास्ट क्लास देखो जा करके, ठीक है, उसमें सारे निमोनिक्स मिलेंगे, बहुत ही बेहतरीन। सोपोरोफिक क्या होता है, इसका मतलब भी आलसी होता है। और ये एजाइल है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बहुत ही एक्टिवली काम करना, ठीक है, बहुत ही जो एक्टिव होते हैं, ठीक है, बहुत ही फुर्तीले जो होते हैं उनके लिए हम एजाइल यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आते हैं आगे, आगे नीचे बता दें, पहले क्लियर कर दें। देखो निम्बल वर्ड आया, क्या मतलब बताया था अभी इसका, फुर्तीला बताया था। प्रॉम्प्ट का क्या बताया था, फुर्तीला बताया था। रिस्क का क्या बताया था, ब्रिस्क का बी से रिस्क होता है, भागते हैं स्पीड में, फुर्तीला। फिर स्विफ्ट फुर्तीला और एजाइल फुर्तीला। तो ये जो वर्ड्स है ये आपके कैसे थे, ये एक्टिव वाले वर्ड्स है कि आप बहुत ही एक्टिवली जब किसी को काम करते हो, ठीक है, आप बहुत एक्टिव पार्टिसिपेट करते हो या एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हो या बहुत ही फुर्तीले से कार्य करते हो, तो उसको उनके लिए ये वर्ड का यूज़ किया जाता है। वहीं ये लिस्टलेस हो गया, लगा इंक चेंज कर दें तो फिर कन्फ्यूजन नहीं होगी। ये लिस्टलेस हो गया, लैक्स हो गया, लैंग्विड हो गया, लेथार्जिक हो गया और सोपोरोफिक हो गया। इनका मतलब क्या होता है, इनका मतलब आलसी से होता है, ठीक है। तो ये थी आज का रिवीजन पार्ट। आते हैं आगे। अब आपको क्या करना है, आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना है इसका आंसर, ये पहले मैं करा चुकी हूँ, ठीक है। द वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, ऐसा जो जिसे करेक्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। आप क्या करोगे, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे। अगर आपको नहीं आता है तो आप अपने नोट्स में जा कर के देखेंगे, नोट्स बनाए होंगे नहीं, जहाँ तक मुझे लगता है, तो भाई सर्च कर लेना, ठीक है, मिल जाएगा आपको गूगल पर, और फिर लिखना आकर के कमेंट सेक्शन में। इससे ये होगा आपको चीज़ें याद रहेंगी, लेकिन कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। कमेंट क्या करना है, द वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, इसका आंसर क्या है ये कमेंट करके बताना है।
So guys, if you like the session, press the like button and subscribe the channel. Thank you so much. Bye. Take care.